राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। इस बार का अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मल मास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस मल मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना है वह पूरी हो जाती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना गया है और इस दिन सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का जो है वास भी बना रहता है। ऐसे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जा सकता है। दोस्तों, ये जो मल मास का महीना है, ये वैसे तो धर्म कर्म और यातना, उपाय और साधनाओं के लिए सबसे शुभ महीना माना गया है। लेकिन इस महीने में क्या होता है कि दोस्तों, मल मास के चलते में कोई भी शुभ काम की शुरुआत, मांगलिक कार्य की शुरुआत जो नहीं होती है। इसीलिए जब तक मल मास चलते हैं कोई भी शुभ कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। खर मास में भी किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो नहीं होती है। लेकिन ये जो दोस्तों महीना होता है, इस महीने में धर्म कर्म, भगवान के प्रति उपाय, व्रत, उपवास, साधना और यातना करना, ये समय जो है, ये महीना जो है सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी जो है वो आती है। दोस्तों, अगर आप इस समय में काफ़ी समय से अपनी किसी मनोकामना को लेकर यज्ञ या अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये जो महीना है अधिक मास का, ये समय आपके लिए इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिनों में कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान करवाने से हम पर भगवान विष्णु जी की है जो कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, अधिक मास के महीने में दान पुण्य के कार्य भी आपके लिए वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी अधिक मास के दिन आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आप गुरुवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो अन्य किसी वार के दिन आपको इस महीने में दान अवश्य ही करना चाहिए। दान करने से प्रभु श्री हरि की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है और आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा जो है वो बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, शुक्रवार का दिन आ रहा है और शुक्रवार का दिन जो है वो माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। तो इस समय दोस्तों, हमें शुक्रवार के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर जो है माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा जो है वो भी बनी रहती है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन सनातन हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और वैभव विलास का दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन यानी माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विधिवत रूप से पूजा करते हैं और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वे माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकें, जिससे भविष्य में आगे कभी आर्थिक समस्या जो उत्पन्न ना हो। वैसे तो हर दिन हम किसी न किसी एक भगवान की पूजा करते हैं और सबके अलग अलग महत्व भी होते हैं, लेकिन दोस्तों, शुक्रवार का जो दिन है वह माता लक्ष्मी जी का दिन माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से माँ लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, लेकिन माँ लक्ष्मी की इस दिन मान्यता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धन की ज़रूरत हर किसी को होती है और इसके बिना गुजारा कर पाना नामुमकिन होता है। धन समस्याओं को हटाने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का ध्यान जरूरी है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करता है या फिर उनका ध्यान करता है, उनकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। धन दोस्तों एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चलता है। धन प्राप्ति के लिए लोग नौकरी, व्यवसाय, व्यापार आदि करते हैं। अनेक लोग धन पाने के लिए बुरे और घृणित कर्म करने से भी नहीं चूकते हैं।
इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति धन लाभ के लिए अपना अपना तरीका अपनाता है। इसके अलावा लोग दोस्तों लाभ मार्ग प्रशस्त करने तथा हानि से बचने के लिए उपाय भी करते हैं। तो दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन ये काम अवश्य ही करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी जी के चित्र के सामने श्री सूक्त का पाठ करें और कमल का फूल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी तथा केसर, थोड़ी सी केसर लेकर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में घर में धन आने लगेगा और पुराने कर्जों से है जो हमें छुटकारा जो है वो मिलने लग जाएगा। और दोस्तों पति पत्नी में अगर तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी जोड़े की तस्वीर लगाएं। अगर आपने काम में रुकावट आ रही है तो शुक्रवार के दिन काली चिट्ठियों को दाना डालें और साथ ही इस दिन घर से काम निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर आपको जरूर छानना चाहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा अर्पित करनी चाहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता सौभाग्य के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रदान करती हैं। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि घर में किसी भी समय माता लक्ष्मी जी जो हमारे घर पर आगमन कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय एक ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसीलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। और इस दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर जो है 2 देसी घी के दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। और शुक्रवार की शाम आपको घर के ईशान कोण में भी एक देसी घी का दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और काम सुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी जी के सामने केवड़ का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति प्राप्ति हो जाती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गौ माता को ताजी रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आप पर सदैव कृपा जो है वो बनाई रखती है। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी पर जरूर प्रसन्न होती हैं। साथ ही कभी शाम के समय घर में जो है झाड़ू न लगाएं, इससे घर की लक्ष्मी जो है वो बाहर चली जाती हैं। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको ये काम करना है। ये जो काम है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम है। अगर आप शुक्रवार के दिन ये काम कर लेते हैं दोस्तों, आपको इस काम के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 पैसा भी इस काम के लिए आपको नहीं लगेगा। मात्र दोस्तों आपको एक विशेष जगह जाना है, वहाँ से एक मिट्टी लेकर आनी है। इसके लिए दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन उस जगह जाएं, आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको वहाँ पर जाना है। उस जगह जाना है जहाँ मोर जो होता है पिकॉक मोर नृत्य करता हुआ हो। उसके बाद वहाँ की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पवित्र घर की पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज़ाना पूजा करें। और इससे दोस्तों आपका धन लाभ भी जो होता रहेगा। फिर आपको उस मोर की नृत्य करते हुए जो आप मिट्टी लाते हैं उसे आपको अपने घर की तिजोरी में भी रख देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को लाल या सफ़ेद रंग का कमल पुष्प आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खा लें। इस दही में मिश्रित चीनी आदि भी आपको डाल देना चाहिए। और दोस्तों शुक्रवार के दिन में या शाम के समय आपको हो सके तो सुबह के समय आपको ये काम अवश्य करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन काली चींटियों को आटा या शक्कर खिलाना चाहिए। इससे सभी तरह की जो समस्या है वह दूर हो जाती हैं। दोस्तों शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा माँ को अर्पित करें। इससे जो है आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्द पूरी होने लगेगी। शुक्रवार के दिन दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर आपको गुलाल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कना शुभ होता है। इसके साथ ही गुलाल पर 2 मुखी घी का दीपक जलाएं। इससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दीपक बुझ जाने के बाद उसे बहते हुए जल में जो है आपको प्रवाहित कर देना है। और दोस्तों ऐसे ही शुक्रवार के दिन आपको किसी भी 3 कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाएं। कन्याओं को दान दक्षिणा में पीले वस्त्र दें। माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में लोहे के पात्र में जल लेकर चीनी, घी तथा दूध
डालना शुभ होता है। इससे घर में धन लाभ जो है वो भी बना रहता है। तो दोस्तों, अधिक मास के शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से ये महीना भी दोस्तों भगवान विष्णु जी का महीना होता है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। तो माता लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। तो इस तरीके से अगर आप ये उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।